दिल्ली के लिए कीमत देने को जिसको मन है, मेरे अंदर आया हुआ यीशु मसीह को दिल्ली के शहर के सबको मैं दिखाऊंगा। दिल्ली के गली गलियों में मैं यीशु को प्रकट करूंगा। सबसे पहले मेरा गली में मैं शुरू करूंगा। चाहे लोग मेरा मकान जला दिया जाए, चाहे हमारे सारे गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार जला दिया जाए, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा। मुझे मारे, मेरा पत्नी को मारे, मेरे बच्चों को मारे, कोई बात नहीं, मैं चिल्ला चिल्लाकर यीशु का गवाही दूंगा। ऐसा आप करने के जगह में धन का धोखा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, इसलिए शैतान और उनका सांप आपको घेरे हुए हैं। आपको देखकर शैतान लूसीफर, शैतान भी भागना है, वो आ रहा है। ये नहीं आपके साथ आकर वास करे। शैतान और उनका शक्तियां आपको देखकर भागना, क्योंकि आप रोशनी से भरे हुए हैं। यह धर्म का प्रचार नहीं, रोशनी लाने का है। हिंदुस्तान के लोगों को, दिल्ली में रहने वाले लोगों को सही रोशनी में शैतान की कब्जे से छुड़ाकर, हर किस्म का गंदगी से छुड़ाकर सच्चाई का मार्ग में लोगों को लेके आने के लिए आप आगे नहीं आएगा तो कौन और आगे आएगा? पहले सदी के लोगों को यह बात मालूम हो गया, किसी ने अपने आप को प्यार नहीं किया, सब तितर बितर होकर यीशु का गवाह देता रहे। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूं, आपको मिला हुआ यीशु कितना महिमा से भरा हुआ है। वो कौन है? वो सर्वशक्तिमान इम्मानुएल है। उस परमेश्वर मुझे मिला, तो इसलिए शैतान, तो धन का धोखा, पैसे की बातें, दुनिया की चिंता मेरे पास लाया तो मैं तुमको, तुम्हारा बातों को सुनने के लिए मैं मेरा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे साथ लोगों को, मेरे बरादरी के लोगों को, मेरे पड़ोसी लोगों को किसी ना किसी तरीके से शैतान की कब्जे से छुड़ाने के लिए मैं भागूंगा। हालेलुया। शैतान की कब्जे से अभी आप क्या कर रहा है? शैतान पागल कुत्ते की तरह एक एक को काटकर पागल बनाते समय में आप अपने आप को बचा कर रह रहा है। यह शैतान पागल कुत्ते को यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर कब्जा करते हुए लोगों को छुड़ाने का आत्मा का अभिषेक प्रभु आपको देना चाहता है। सिर्फ अन्य भाषा नहीं, आप ये ना सोचे मैं अन्य भाषा के लिए बोलता है, नहीं, आपके अंदर एक आग आए, आप आग का शोला बन जाए, आप शैतान का एक एक अड्डे को आग लगाना शुरू करें। दिल्ली के एक एक कोने से आग लग जाए। सबसे पहले आप जिधर में रहता है उधर में आग लग जाए। उसके लिए नंबर 1 आपका समर्पण। प्रभु, आप ही, मैं धन के पीछे नहीं जाऊंगा,
अभी मैं संसार का चिंता में नहीं जाऊंगा, मेरा मकान जलाने दो, मेरा सब कुछ बर्बाद होने दो। मैं सच्चे प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को अर्पण करता हूं। उसके लिए जो कोई अपने आप को अर्पण करता है, उनको प्रभु हर किस्म का कष्ट सहने का दिलेरी देता है। देखो, स्टीफेनस को ऊपर पत्थर फेंक रहा है, वो प्रेरित नहीं है, मामूली विश्वासी था, खाना बांटने वाला था। उसके ऊपर पत्थर मारते समय वो रोता नहीं है। पवित्र आत्मा का आग दिल्ली के कोने कोने में जलने का समय आ गया। लोग अंधकार से छुटकारा पाने का समय आ गया। आप आग का शोला बनना। दिल्ली के कोने कोने तक यीशु मसीह प्रचार करते समय में कोई याचक लोग विश्वास में नहीं आए, लेकिन पवित्र आत्मा पाए हुए 120 लोग निकल कर आ गया। याचकों में से बहुत 13 लोग यीशु का प्रचारक बन गए। अभी आप लोगों के अंदर आया हुआ आग के द्वारा पुजारी लोग प्रचार करने के लिए निकल आना, ग्रंथी लोग प्रचार करने के लिए निकल आना, इमाम प्रचार करने के लिए निकल आना, बजरंगी दल भाई लोग प्रचार के लिए निकल आना, विश्व हिंदू परिषद प्रचार के लिए निकल आना, शिवसेना प्रचार करने के लिए निकल आना, आरएसएस लोग प्रचार करने के लिए निकल आना। उन लोग बांधे पड़े उधर आग लगाने का काम आपका है। आप अभी तक ठनका ठोका सुअर का रूप बनकर बैठे हुए थे, आज अभी बदलना है। अभी आप कबूतर बनना है। प्रभु, अभी मकान का चिंता मैं छोड़ता हूं, धन दौलत का चिंता छोड़ता हूं, बरादरी का इज्जत छोड़ता हूं। मुझे अभी सुअर बनना नहीं, मुझे अभी कबूतर बनकर दिल्ली में पूरा उड़ना है। दिल्ली के चारों तरफ मुझे उड़ना है। हर जगह में पवित्र आत्मा का आग लगाना, आखिरी में मैं जलकर खत्म होना, उसके लिए मैं समर्पण करता हूं। शैतान इसके आगे धन दौलत का, नौकरी का चक्कर नहीं। जो नौकरी मुझे चाहिए तो प्रभु मुझे ला कर देगा। अभी मेरा काम नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ कोरिया में हुआ हुआ घटना, एक बहुत बड़ा सरकार का, बहुत बड़ा हमारा हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का जनरल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ऐसा सेक्रेटरी, बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत बड़ा कोठी वगैरह था। उन्होंने यीशु को कबूल किया, उनका पत्नी भी यीशु को कबूल किया। उनको बड़ा महल में रहता, उसमें से निकाल दिया। फिर उन्होंने अपना मकान में रह रहा था। सरकार बोला, सरकार का तंगा लेकर तुमने ये मकान में मकान बनाया, मकान से निकालो। सरकार का मकान से निकाला, उनका बड़ा कोठी था उसमें से भी निकाला। बाद में बोला यीशु को छोड़ दो, सब ले लो। उन्होंने बोला यीशु को छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। सरकार का नौकरी से निकाला, बंगला से निकाला, यीशु को जोड़ने का सवाल। अपना मकान उसमें से निकाला। आपको मालूम है, उन्होंने अपना 7 बच्चों के साथ एक सूखा फ्लाईओवर, पुल के नीचे छोटा सा तारपालिन, ये पॉलिथीन के बनाकर उसमें रह रहा था। उनका इतना बड़ा ऑफिसर का बेटे लोग होटलों में जाकर फेंकने वाला, लोग खाकर फेंकते थे उसको, छोटा पॉलिथीन में इकट्ठा करके पापा मम्मी और खाते थे। फिर भी यीशु का प्रचार बंद नहीं किया। तो सरकार देखा,
नौकरी से निकाल दिया, अपना सरकार का बंगला से निकाला, अपना मकान से भी निकाला, फिर भी ये नहीं छोड़ रहे। फिर आपको मालूम है, बुलडोजर लाके एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा। खड्डा खोदने के बाद मां बाप और 7 बच्चे को लाइन में खड़ा किया, सारे शहर के लोगों को इकट्ठा किए, मिट्टी डालना शुरू किया। उनको बोलो यीशु को छोड़ दो तो तुमको छोड़ देंगे। सबसे छोटा लड़का लास्ट में था, मिट्टी डालकर छोटा लड़के का गर्दन तक मिट्टी आया। बोला छोड़ दो, उन्होंने बोला नहीं। उन लोग देखते देखते छोटा बेटा भी मिट्टी के अंदर आ गया, मर गया। उसके बाद आखिरी में उनका सबसे पहला बेटा, सातवां बेटा ने पहला बेटा, उनका गर्दन तक खाया मिट्टी। तब बाकी 6 बच्चे मर गए। बाद में वो बेटा को देखा, बेटे को पत्नी को देखकर बेटे को देखा। पत्नी बोला हमारा 6 बच्चे उधर पहुंच गया, हमारा पिता के घर में। और बोला जल्दी कर लो। उनको भी मार दिया। पति पत्नी को 9 लोगों को जिंदा दफन किया गया। उसी दिन जिन्होंने एक कार्य कर रहा था, उनमें से 99% उद्धार का मार्ग में आया। उसी जगह में घुटना टेकर यीशु को कबूल किया। एक बहुत बड़ा बेदारी शुरू हुआ। उस बहुत बड़ा बेदारी के लिए ये कहानी नहीं, जिन्होंने उधर जाकर इसका रिपोर्ट लेकर मुझे सीधा बताया है, कहानी नहीं। सरकार के अभी लाखों में विश्वासी बन गए, कम्युनिस्ट कंट्रोल नहीं कर सकता। उस बड़े शहर के लिए ये खानदान आगे आया। दिल्ली के लिए, दिल्ली शहर के लिए इस सच्चे वचन का सही गवाही देने के लिए कष्ट का मार्ग में चलते हुए आपके अंदर का उस परमेश्वर को, यीशु को प्रकट करने के लिए कितने लोग सचमुच में चाहता है आपको 2 स्वामी का सेवा करने का काम छोड़कर सिर्फ यीशु का सेवा। 2 स्वामी नहीं, आगे को मुझे एक ही लक्ष्य है, मेरा प्यारे यीशु का सेवा करना है। चाहे लोग मुझे मारे, कुछ भी करें, ऐसा आप लोग कुछ समर्पण करेगा तो आपके ऊपर स्वर्ग का आग आएगा जो कंट्रोल कर नहीं सकेगा। फिर आपको बोलने के बिना बैठ नहीं सकेगा। आप छोटे लड़के हैं, सब छोटे भी है, बड़े भी है, आग से भर जाएगा। आग उतर के आ रहा है। प्रार्थना करने का जिसको मन है शुरू कर दो। 120 लोगों के ऊपर आग उतर आकर एक एक के ऊपर बैठा। वो ये आग आज उतर कर आ रहा है।
आमीन। मेरे प्यारों, जब आप ये आग से पूरा पकड़ा जाएगा, आपको बहुत आनंद लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं कितने बार मार खाए, एक बार भी रोया नहीं, रोना आया नहीं, आनंद लग रहा था। मेरे प्रभु के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए मार खाने का सौभाग्य मिला। इसके बारे में शाम को प्रभु का मर्जी है तो मैं बताऊंगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, समर्पण करता है। आग पूरा चलता। हमारे बच्चों को, कुछ लोगों को प्रभु आग से भरने जा रहा है। लड़के लड़कियों को उन लोग स्कूलों में आग लगाएंगे, अपने साथियों में आग लगाएंगे। बहुत कार्य होने जा रहा है, प्रभु करने जा रहा है। लोग को प्रभु इतने आत्मा का आग से भरने जा रहा है। प्रभु अपना आग शुरू किया। अपने आप को समर्पण करते जाओ। प्रभु ने अपना आग शुरू किया है। हिंदुस्तान का राजधानी में प्रभु बड़ा कार्य शुरू करने जा रहा है। अभी तक इसका तैयारी था, अभी प्रभु बहुत बड़ा काम शुरू करने जा रहा है। आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, आपको आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करने जा रहा है। उसके लिए प्रभु, मैं तन का थोका, संसार का चिंता छोड़ता हूं, संसार का चिंता छोड़ता हूं, धन का थोका छोड़ता हूं। चाहे खाना मिले ना मिले, अभी मुझे मिला हुआ यीशु को, जो मेरे अंदर वास करता है, लोगों को दिखाना है। सुनिए, आप क्या करने जा रहा है। अच्छी तरह से लोग विश्वास करें ना करें, आप बीमारों के ऊपर हाथ रखने जा रहा है। मंदिरों के सामने बैठा हुआ भिखारियों के ऊपर आप हाथ रखने जा रहा है। आप उनसे पूछने नहीं जा रहे यीशु के ऊपर विश्वास करता है या नहीं। मैं कितने बार बीमारों को जाकर, मरने का हालत में पड़ा हुआ लोगों को, मैं एक शब्द भी नहीं पूछा यीशु के ऊपर विश्वास करते या नहीं। नहीं, मेरे अंदर का यीशु उनको चंगा करता है। वो लोग विश्वास करें ना करें। यीशु भी 10 कोड़ियों को चंगा की, एक ही वापस आया। लोगों को आपके झुंड में इकट्ठा करने का लालच ना करें। कुछ लोग क्या करता है, वो मैं इनके साथ उपवास करके प्रार्थना करूंगा, आज प्रार्थना की, कल प्रार्थना, ये मेरा विश्वासी बन जाएंगे। ये लालच छोड़ दे। चंगा करके किसी कलीसिया बनाने के लिए प्रभु ने नहीं बोला है। यीशु आपके अंदर वास कर रहा है, इसलिए यीशु चंगा कर रहा है। प्रभु ने बोला जाओ बीमारों को चंगा करो। आप विश्वास करें ना करें, यीशु का चर्चा होने दो। मंदिर के सामने जाते समय कोई भिखारी बैठा है तो आत्मा प्रेरणा दे तो उनके लिए प्रार्थना करो। उनको ये मत बोलो यीशु के ऊपर विश्वास करो, नहीं, कुछ नहीं बोलो। आप हाथ रखो, चंगा करो। पत्रोस यूहन्ना, उनसे पूछा है क्या तुम यीशु के ऊपर विश्वास करता है, पूछा है। उन्होंने बोला हमको देखो। यीशु के नाम में चंगा हो जाओ, जाओ। सोना चांदी मेरे पास नहीं है, हमको देखो। इसलिए इधर बैठे हुए विश्वास करने वाला क्या करेंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे। पास्टर लोग बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, ऐसा लिखा है। पढ़िए मरकुस 16 का 16-17 पढ़ो। सब बाइबल खोले, मरकुस 16 और 17 पढ़ो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। 17 से पढ़ रहा है। हाँ, विश्वास करने वालों से ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। हाँ।
नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये सब 17 पद 17-18 सब लोग मिलकर पढ़े जोर से। आमीन। दिल्ली के गली गली में काम होना, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, ईसाइयों के गिरजाघर के सामने, गुरुद्वारे के सामने, गलियों में, जिधर जिधर ये काम होना। कौन करेगा ये? आपके अंदर बसा हुआ यीशु। भेद क्या है? मिस्ट्री क्या है? मसीह जो महिमा का धन है आप में रहता है। तो कोई बीमार को देखा तो यीशु मेरा हाथ इस्तेमाल करो, यीशु मेरा ओठों को इस्तेमाल करो, उनको अच्छा करो। वो विश्वास करे ना करे, दोबारा मूर्ति पूजा करे, कुछ भी करने दो, आप उसके पीछे पड़ा हुआ मत रहो। मैं ऐसे कितने हजारों लोगों को यीशु के नाम से चंगा किया, मैं उनके पीछे पड़ा नहीं रहा। तो यीशु के पीछे आओ नहीं। फिर उसमें से 100 में से कोई एक आएगा, ठीक है तुमको यीशु चाहिए तो ठीक है भाई, कीमत देना पड़ेगा। अब मैं उनके पीछे नहीं जाता, बल्कि जिधर जिधर हाथ लेके नहीं। आप लोग क्या करते हैं? आपको शक रहता है यीशु अंदर रहता है या नहीं? कौन चंगा करता है? यीशु किधर रह रहा है? हमारे अंदर वो है महिमा का धन। यीशु मुझ में वास कर रहा है। तो आपको देखकर दिल्ली के लोग बोलना यीशु चल रहा है। ये पास्टर लोगों के लिए नहीं, पौलुस बोलता है तुम में मसीह क्या करता है? वास करता है। ठीक है, आपके अंदर गलती हो रहा है, आपका बाहरी मनुष्य गलती कर रहा है, तो आपने बोलना प्रभु मेरा बाहरी मनुष्य गलती कर रहा है। यीशु किधर वास कर रहा है? पीदरी मनुष्यत्व में। पीदरी मनुष्यत्व में वास करने वाला यीशु मेरा बाहरी मनुष्य गलती करता है, इस सुअर को आप मारो। ये बाहरी मनुष्य जो सुअर की तरह है उसको मारो, पीदरी मनुष्य राज्य करे। ऐसा बोलकर आप प्रार्थना करेगा तो आपका बाहरी मनुष्य का वो सारे स्वभाव हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे लोगों को जो इंटरनेट बाकी बातों में फंस जाता है, भीतरी मनुष्य तो मजबूत हो जाएगा तो बाहरी मनुष्य कब्जा में आ जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, एक बहुत बड़ा सेवा के लिए निकल आ जाओ। उधर में ये नहीं लिखा 10वीं तक पढ़ा हुआ लोग बीमारों के ऊपर हाथ रखेगा तो अच्छा हो जाएंगे, हैं? या जो स्कूल में गया है वो बीमारों के ऊपर नहीं। उधर में लिखा जो विश्वास करने वाला अनपढ़ है तो भी वो क्या हो जाएगा? बीमार चंगा हो जाए। अनपढ़, जम्मू में कितने अनपढ़ बहन लोग बीमारों को चंगा कर रहे हैं अभी जम्मू में। मुझे बोल रहा है इधर चंगा रहो उधर। अनपढ़ बहन लोग, कुछ बहन लोग सफाई कर्मचारी है, दोपहर तक सफाई कर्मचारी काम करता है, 3 बजे ये वचन प्रचार करने भी नहीं आता। जो हम लोग जो प्रचार करते हैं, एक आता उनको पढ़ने नहीं आता, लेकिन बीमार चंगा होता है। इतने आत्माएं निकल आ रहा है, किसी को कंट्रोल करने का मुश्किल है। जम्मू की हालत मैं आपको बता रहा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, अभी आप रेस्ट करने जा रहे हैं, अभी प्रार्थना करके रेस्ट के लिए भेजेंगे। अभी आग अंदर जलता रहे। शाम को आते समय में प्रभु का एक बहुत बड़ा काम के लिए आप आग का शोला, मैंने बोला आज और कल 2 ही दिन है, ये 2 ही दिन के अंदर सब काम होना है। उसके लिए प्रार्थना करते हुए तैयारी के साथ आए। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे।
प्रभु हमें मालूम चला कितना सुअर का स्वभाव हमारे अंदर है। होने दे प्रभु इन्हीं दिनों में परमेश्वर एक एक सुअर का स्वभाव छोड़कर पवित्र प्रभु कबूतर की नाई हो जाए, एक एक कबूतर बन जाए और परमेश्वर एक एक आग का शोला बन जाए, जिससे कि प्रभु जगह जगह में तेरे नाम को महिमा मिले। एक एक आग का शोला बनकर प्रभु तेरी महिमा को प्रकट कर सके, क्योंकि यीशु तू हम में वास करता है, तू हम में चलता फिरता है। होने दे एक एक परमेश्वर तेरी मर्जी के अनुसार इन्हीं दिनों में तैयार हो जाए। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, ये विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक सब संतों के साथ होती ही रहे, आमीन।